नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो ये टाइम हो रहा है दोपहर का, परी स्कूल से आ चुकी है। उसको मैं लेने गई थी, अभी आई है, 10 मिनट हुआ उसको लेके आई हूँ। तो बनाई हूँ रोटी। वो ड्रेस चेंज कर रही थी, तब तक मैंने रोटी बनाया। फिर उसके बाद सलाद काटी हूँ। तो खाना खा रही है, सब्जी रोटी और सलाद। चावल दाल नहीं खा रही है। खाना में मैंने बनाया है चावल दाल, आलू बैंगन की सब्जी और रोटी। आज मैं उठी हूँ 4:45 बजे का। तो अब मेरा रूटीन चेंज हो गया है। जब से स्कूल अब परी का जाना शुरू हो गया, तब से मैं जल्दी ही उठ जाया करूँगी, क्योंकि उसको 5:30 बजे बस आ जाती है लेने। तो मैं 4:30 बजे या 4:45 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि टिफ़िन के ऊपर रहता है ना कि क्या देना है। तो उसके हिसाब से मैं टाइम से उठ जाती हूँ। और खाना पीना तो हो चुका है मेरा। नहा वहा के फिर चली गई थी, अपना आधार कार्ड का अपडेट करवाना था मुझे। हस्बैंड बोले कि जल्दी से काम करके फ्री हो जाना, नहीं था 9 बजे तक चलेंगे। कार्ड का आधार कार्ड है ना, उसका अपडेट करवा देना है और तुम्हें मैं ऑटो में बैठा दूंगा, तुम आ जाना घर। तो मैंने बोला ठीक है। तो बाबू को लेके गई थी। बाबू की तो छुट्टी है, उसका एडमिशन करवाना है। अभी अभी उसका एडमिशन हुआ नहीं है, तो इसकी वजह से वो घर में ही है। तो मेरे साथ ही गया था। फिर अपडेट होने के बाद हस्बैंड चले आ रहे थे छोड़ने के लिए। मैंने मना कर दिया कि फालतू में आप इतना परेशान होंगे धूप में, मैं ऑटो से चली जाऊंगी, आपका ऑफिस भी इतना दूर है, आप चले जाइए। तो बोले कि ठीक है, फिर ऑटो से ही चले जाओ। तो हम लोग ऑटो से आ गए। फिर आने के बाद मैं मशीन लगाई हूँ, कपड़ा धो ली हूँ। फिर उसके बाद अभी तक मैंने ड्रेस भी नहीं चेंज किया। मशीन लगा के एक बार का कपड़ा धोई, दूसरे बार का लगाई, तब तक लाइट ही चली गई और पानी भी चला गया। फिर अभी लाइट आई है। फिर उसके बाद फिर से मैंने दोबारा का मशीन लगाया, कपड़ा धोया, फिर फैलाई हूँ सारा। मशीन तो लगाई था, मतलब फिर से चलाई हूँ, धुल गया। फिर उसके बाद सुखाने के लिए रख दी हूँ, बालकनी में फैला दी हूँ। अभी जा रही हूँ, बाबू को खाना खिलाऊंगी। मैं तो खाना खा ली हूँ। और कल का ना मैंने किचन का पूरा डब्बा धोया है, जो खाली हो गया था डब्बा वो सब मैंने धो दिया है। और नया भी कुछ डब्बा ले आई हूँ, क्योंकि दिक्कत हो रही थी, डब्बे की कमी पड़ गई थी। नहीं था डब्बा, जो पुराना बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है ना, उसको मैं फेंक देती हूँ। और कुछ इधर उधर ऐसे अचार वचार रखो ना तो स्मेल सी आने लगती है। फिर दूसरा अचार बनाओ तो मैं दूसरा डिब्बा यूज करती हूँ, उसको फेंक देती हूँ। और अचार का डब्बा मैं कभी धोती नहीं हूँ, जल्दी फेंक ही देती हूँ। वैसे मैं बाकी प्लांट जो मेरे बालकनी में दिख रहा होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत, हाँ वो सब ना धूप में पड़ा हुआ है, तो उसको मैं रखूँगी अंदर। और पानी दी हूँ तो पूरा बहुत ज़्यादा बालकनी गंदा हो गया, उसको धोऊंगी और ड्रेस चेंज करूँगी। क्योंकि मुझे ना बहुत फिटिंग वाला कपड़ा ना घर में पहनने की आदत नहीं है। टी शर्ट लोअर ही पैजामी पहनती हूँ, प्लाजो मतलब। तो मुझे उसी में आराम लगता है, गर्मी में तो ख़ास तौर पे। ठंडी में तो चल भी जाता है, लेकिन गर्मी में नहीं। और मैं आरामदायक कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ। और अभी ड्रेस चेंज करूँगी, देखती हूँ अभी चेंज करती हूँ या काम करने के बाद चेंज करूँगी। मैं सुबह ही नहा ली ना, तो आने के बाद कितना सारा काम किया, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, नहाने का मन कर रहा है। हस्बैंड बोले कि कोई बात नहीं, चलो फिर आके नहा लेना। देखती हूँ नहाती भी हूँ कि नहीं नहाती हूँ। वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, तो नहाने में भी डर लग रहा है कि कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए। तो हाँ, अभी जा रही हूँ, बाबू को खाना खिला देती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। इधर देखिए, एक बार का कपड़ा सूख के बेड पर रखा हुआ है, बेस में लगाऊंगी। तह होता है घर में कुछ ना कुछ पूरे दिन लगा ही रहता है। तो अभी जा रही हूँ, फ्रेंड काम कर लेती हूँ। बैठ गए मैं सामानों और किचन के खाली डब्बों के साथ। तो अभी मैं जो खाली डब्बा मैंने कर रखा है ना, उसमें सारा सामान भरूंगी और थैले में जो सामान है उसको भी खाली करूंगी। सबको देख देख के मैं भरूंगी। और जो फालतू वाले सामान होते हैं ना, जैसे कि कभी कभार यूज होता है, उसका काम नहीं आता है, ज़्यादा दिन में आता है, तो मैं उसको इसी बाल्टी में ही रख देती हूँ। कल गए थे शॉपिंग मॉल, तो वहाँ से लाए हैं कुछ डब्बे। मैं ड्राई फ्रूट के लिए कब से सोच ही रही थी कि डब्बा लेना है, लेकिन ले ही नहीं पा रही थी। तो कल गए थे तो लेके आए। और मैं दिखा रही हूँ कि देखिए कितना सुंदर लग रहा है डब्बा ना। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। 100 रुपये में 3 दिया, लेकिन क्वालिटी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो एक में काजू मैंने भर दिया, बादाम भर दिया और किशमिश। 3 डब्बों में 3 चीज़ मैंने भर दिया ड्राई फ्रूट। वह सामने रख दूंगी, तो बच्चे लोगों को भी खाने का मन होगा तो अपने आप निकाल के खा लेंगे, बच्चे हो चाहे हस्बैंड। नहीं तो फिर मैं पूछती थी या सामने से वो लोग मांगते थे तब मैं देती थी। और ये जो पिंक वाला डब्बा है ना, ये 270 रुपये में मुझे मिला। 5 ठो है इसमें, तो 3 तो बड़े साइज के हैं, बाकी 2 छोटे साइज के हैं। तो अभी इसको खोली हूँ, धो के
के सुखा दी हूँ। तो अभी देखती हूँ जो ज़्यादा सामान रहेगा ना इसमें भरूंगी, कम वाले सामान सारे छोटे छोटे डब्बों में भर दूंगी। बहुत सारा डब्बा पीछे भी इधर बाल्टी की साइड मैंने रखा है, कल का धो रखी हूँ तो सब सूख भी गया है। और साथ साथ मैं एक कपड़े लेके आई और उसको गीला कर रखी हूँ कि जो जो डब्बा है ना जिसमें जिसमें मैं सामान भर रही हूँ उसको पोंछते जा रही हूँ साथ साथ, क्योंकि उसको पोंछ लूँगी ना तो साफ़ हो जाएगा लगे हाथ। और जो धो रखी हूँ उसको तो पोंछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो जो खाली हो रखा है डब्बा उसको ना मैंने अपने बच्चों से मांगा कि दे दो और मैं भर लेती हूँ। बच्चे लोग भी घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ हेल्प कर ही देते हैं, थोड़ा बहुत वो लोग काम कर देते हैं कहो तो। और बच्चे हैं तो अभी से नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे, मेरा मानना यही है। परी को भी कुछ कुछ काम बोलती रहती हूँ तो थोड़ा बहुत कर देती है और बाबू भी कर देता है। तो और ये छोटी बाल्टी है तो इसमें मैं रख रही हूँ मसूर वाली दाल। मैं मम्मी से मांग के ले आई, क्योंकि पालक वाली दाल मैं बनाती हूँ ना तो अरहर वाले में बनाती थी, अरहर के दाल में। तो मेरे पास मसूर वाला था ही नहीं और मार्केट से ले भी नहीं पा रही थी, तो इसके वजह से ख़त्म हो गया था। तो अरहर में ही बना लेती थी। तो अभी गई मम्मी के घर तो मम्मी को मैंने बोला कि मसूर का दाल दे दो, तो वही दी है। तो उसको मैं बाल्टी में भर दे रही हूँ। पालक वाली दाल तो देखा जाए तो मसूर की दाल में ही अच्छी लगती है। और इधर दिया है भाई मेरा सत्तू हस्बैंड को खाने के लिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारे साइड में ना सत्तू बहुत खाते हैं लोग, गुड़ के साथ, या तो गुड़ के साथ नहीं, मैंने सुना नहीं है ना देखा है, गलती से बोल दी, पर चीनी के साथ खाते हैं या नमक के साथ। नमक के साथ इसका घोल बना के प्याज वाज काट करके मिर्चा उर्चा को घोल बना के पीते हैं लोग गर्मी में। और कुछ लोग तो हलवा बना के ऐसे खाते हैं। मैं नानी के घर खूब खाई हूँ, क्योंकि वहाँ पे हर साल गर्मी में बनता है। तो नाना हम लोगों को खूब गुस्सा करते थे, हम नहीं खाते थे तो ज़बरदस्ती खिलाते थे हमें। तो वो दिन भी याद आ गया देख के सत्तू। हस्बैंड भी बड़े मन से खाते हैं और भाई को पता रहा होगा तभी तो वो दिया है, और या तो फिर हस्बैंड मांगे होंगे सामने से तो वो दिया है। और उसको भी मैंने सारे सामानों को डब्बे में भर दिया। और इधर आ गई हूँ अब किचन में, सारा सामान लगा देती हूँ। जो चीज़ जहाँ का है रखा हुआ था वहाँ रख देती हूँ और थोड़ा बहुत हटा बढ़ा दूँगी, क्योंकि डब्बे बढ़ चुके हैं। तो वही मैं देख रही हूँ, हटा हटा के लगा रही हूँ कि देखती हूँ कौन सा डब्बा कहाँ अच्छा लगेगा। और किचन वैसे भी मेरा बहुत छोटा है तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सामान रखने में। है तो अच्छा बना हुआ लेकिन छोटा है, बहुत ज़्यादा अलमारी वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो इसी में सारा अरेंज करना पड़ता है। तो देख रही हूँ जैसे जैसे समझ में आ रहा है वैसे रख रही हूँ। और जो खाली डब्बे हैं 2-4 डब्बे तो मैंने हटा भी दिया, कि किचन में जगह ही नहीं है तो रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत लगेगा वैसे मैं रख लूँगी। तो आज मैं अपने किचन को सजाने और संवारने में लग गई हूँ, और साथ साथ अभी घर को भी देखिए सोच रही हूँ कि थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मतलब घर में भी थोड़ा सा परिवर्तन लाना है। फूल पौधों के साथ मुझे सजाना है, और बाहर रखा हुआ है सारा फूल तो उसको ले आऊँगी अंदर, और उसको देखती हूँ कहाँ कहाँ उसको भी लगाना है, जगह जगह उसको भी लगा दूँगी। और घर में रख दो ना तो सुंदरता बढ़ जाता है घर का, बाहर रखो तो बाहर का सुंदरता बढ़ जाता है। पेड़ पौधे ऐसी चीज़ है कि जहाँ रख दो वहीं उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो पेड़ पौधों से वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, और मैं लगाती भी हूँ प्लांट सारा। मैंने ड्रेस तो चेंज कर लिया, पर देखिए मेरे ड्रेस की क्या हालत हो रखी है। टी शर्ट इतना लाइट कलर है ना, हल्दी मसालों के दाग इतना ज़्यादा आगे की तरफ लग गया है ना, कि अभी फिर से मैं चेंज करूँगी शाम को। अभी सारा काम कर लूँगी फिर उसके बाद फिर से ड्रेस चेंज करूँगी। आगे का बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, येलो येलो पूरा हल्दी लग गया है। तो अभी डब्बा सब पोंछ रही थी ना तो इसकी वजह से सब लग गया। तो अभी इधर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू में देखिए कितना सारा कचरा निकल गया। कचरा क्या हुआ है, प्लास्टिक है जिसमें सारा सामान भरा हुआ था, तो वही सारा सामान मैंने खाली कर दिया और मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। सच में मैं कब से सोच रही थी कि ये सब हटाना है और सारा जगह पे लगाना है। तो आज मैंने फाइनली कर दिया टाइम निकाल के। और इधर थाली में ना मैंने रखा है मुरब्बा आंवले का, मम्मी ने दिया है, तो इसको मैं थाली में रख दी हूँ। और रखूँगी आज फ्रिज में, इसको डब्बे में भर के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि हस्बैंड को याद ही नहीं रहता है, वही खाते हैं बस और कोई खाता नहीं है। तो रख दूँगी फ्रिज में तो सामने दिखता रहेगा तो खाएंगे। और इधर देखिए मैं सारा काम करने के बाद इधर प्लांट भी सारा कुछ तो मैं बाहर रख दूंगी और कुछ अंदर रखूंगी। जो बाहर रखने का रहेगा भारी वाले सब बाहर रख दूंगी, क्योंकि घर में जगह भी नहीं है। और जो थोड़ा सा डेलिकेट है, मतलब कहने का मतलब जो थोड़ा महंगा है उसको मैं रख दूंगी घर में, कि कहीं गिरेगा तो टूट जाएगा, ये थोड़ा महंगा है।
हमने ख़रीद के लाया। खरीदे तो सारा है लेकिन वो थोड़ा सा सस्ता है, कहने का मतलब प्लास्टिक है, गिरेगा भी तो कुछ टूटेगा नहीं। और ये है मिट्टी वाला, वो कंटी मिट्टी जो बोलते हैं ना उसको है, उसका है, तो टूट जाएगा ना, इसलिए इतने ऊंचाई पे उसको रख नहीं रही हूँ, कमरे में ही रख दे रही हूँ। और इसको थोड़ा कुछ दिनों में थोड़ा सा बदलाव करती रहूँगी, इधर का उधर मैं करती रहती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा बदलाव घर में करना चाहिए और आप भी कभी करके देखना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, घर में परिवर्तन करते रहना चाहिए। तो देखिए मेरा किचन एकदम सेट हो गया और कितना खूबसूरत लग रहा है, छोटा सा क्यूट सा मेरा किचन है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपना किचन। तो सारा किचन का काम कर ली और घर को मैंने सजा भी दिया पेड़ पौधों के साथ। तो अभी आ गई, सारा कपड़े में मैं लगाई थी तह, तो सबको अभी रख लूँगी अलमारी में। और बाबू इधर देखिए कपड़े निकाल के कर रहा है इंतज़ार और बोल रहा है कि मम्मा मुझे ड्रेस पहना दो, मैं जा रहा हूँ पार्क में। कपड़े पहन रखा था लेकिन उससे भी मैं कुछ काम करवाई, जैसे डब्बे वगैरह उसे मांग रही थी ना, तो उसने दिया, उसमें उसके टी शर्ट में भी थोड़ा सा हल्दी वगैरह लग गया है। और बच्चा है तो खेलता भी रहता है तो थोड़ा गंदा भी कर लेता है, तो इसकी वजह से मैं उसका ड्रेस चेंज करूँगी और वो जाएगा पार्क में। और मेरी टी शर्ट की हालत देखिए, अभी मैं सामने से दिखा रही हूँ, देखिए कैसा हो रखा है। तो अभी मैं पहनूंगी दूसरा ड्रेस, फिर उसके बाद जो कपड़े मैंने धोया था सूख गया तो फिर इसको लगा लूँगी अलमारी में। ये हो रहा है शाम का टाइम फ्रेंड, काम करते करते दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। मुझे किचन का काम करने में ना कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए। देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, बहुत सिंपल सा काम लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग गया, क्योंकि जो नए नए वाले डब्बे हैं ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ इसको टिकाऊँ, कहाँ रखूँ, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। फिर उसके बाद पौधों को उठा उठा के रख दिया और उसमें पानी डाल दी हूँ। इधर पहना रही हूँ बाबू को ड्रेस, क्योंकि उसको लेट हो रहा है। उसका एक फ्रेंड है आरुष, उसने फ़ोन किया कि भैया आ रहे हो, भैया बोलता है भैया आ रहे हो पार्क में, तो इसने बोला कि हाँ, तो वही जा रहे हैं दोनों पार्क में। और मुझे वैसे टाइम मिलेगा तो मैं जाऊंगी लोगों के साथ, थोड़ी देर बैठूंगी, फिर उसके बाद आ जाऊंगी घर दोनों को लेके, और उसको उसके घर छोड़ दूंगी और बाबू को ले आऊंगी अपने घर। और कल का नया लाए हैं बेडशीट, तो उसको भी मैंने धो दिया, हस्बैंड बोले कि ओढ़ने के काम में आएगा, तो इसलिए मैंने धो दिया कि ओढ़ना होगा तो अपना निकाल लेंगे हम। और नया कपड़ा वैसे भी मैं धो के ही रखती हूँ, चाहे वो पहनने वाला हो, चाहे बिछाने का हो, चाहे ओढ़ने का हो, कुछ भी नया आता है मेरे घर में तो मैं उसको धो के फिर से यूज करती हूँ। बिना धुले कोई भी कपड़ा यूज नहीं होता है, जो धुलने वाला रहता है वो, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अगर आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में।